इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, नाम उनका है फरीद बाबा। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि दो सवाल हैं। क्या गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना कैसा है? क्या और गुड डबल डबल? गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना ये गैरों का कल्चर है, इस्लामी तरीका नहीं, तो बेहतर नहीं है। जो इस्लामी तरीका आप उसको इख्तियार करें। बच्चों को जो है दुआ पढ़कर सुलाएं, आप खुद भी दुआ पढ़कर सोएं। आप गुड मॉर्निंग की जगह दुआ पढ़ें सोकर उठने की। सोकर उठने की जो सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, ये एक प्ले लिस्ट में प्यारी सुन्नतों के नाम से प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। मतलब प्ले लिस्ट में वहाँ ये वीडियो मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख लें तो उसमें आपको मिल जाएगा कि सोकर उठने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप सोकर उठे तो अपनी आंखों को मल लें, क्योंकि आंखों में सुस्ती होती है तो आंखें खुलती नहीं हैं। तो उठने के बाद जो है कलमा पढ़ लें। सबसे बेहतर यही है कि आप जो है मौत की जो नींद को जो है मौत की बहन कहा गया, और इंसान सोता हुआ हो या मुर्दा बात एक ही है, तो मौत से आप जागे हैं तो उठने के बाद आप पहले कलमा पढ़ें और उसके बाद ये है कि दुआ पढ़ें। क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दुआ यहाँ भी बताई है, उस क्लिप में ये दुआ लिखकर दिखाई गई है, और वहाँ आप देख लें, वहाँ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह पोस्ट में लिखकर उसको कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाएगा। और गुड नाइट के बजाय आप बच्चों को सिखाएं कि रात को तस्बीहात, सूरह मुल्क, सूरह फातिहा, जो भी बच्चे को याद हो वो पढ़ें। और आपको चाहिए कि सूरह मुल्क पढ़ लिया करें, या कुछ भी का इतना जितना कुरान मुमकिन हो सके वो पढ़ें। सूरह फलक, सूरह नास ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और कम अज़ कम इतना ये करें कि सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये पढ़कर सोएं। देखिए इसमें दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा है। दीन का फ़ायदा तो ये है कि आपकी आखिरत संवरेगी, क्योंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इक्तिदा कर रहे हैं। बस आखिरी बात, बस थोड़ी सी इतना समझ लें, इससे बड़ी कामयाबी कहीं नहीं है। और दुनियावी फ़ायदा ये है, आप अपना कल्चर बढ़ाएं ना। हर आदमी अपना कल्चर बढ़ाता है। आप देखें, हम दूसरे के कल्चर की नकल क्यों करें? हम तो आपसे ये कहते नहीं कि गुड मॉर्निंग और जो है गुड नाइट जायज़ है या नाजायज़ है, करना चाहिए नहीं करें। सीधी सी बात है, आप सुने, हर कौम और हर मुल्क ये चाहता है कि हमारा कल्चर बढ़े। अमेरिका चाहता है हमारा कल्चर बढ़े, यूरोप चाहता है कि हमारा कल्चर चले। तो हम इंडियन, हम मुसलमान होने के नाते, जैसे हम अपना देश का कल्चर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तानी होने के नाते हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि मेरे देश का कल्चर बढ़े। इसलिए बहैसियत कौम के, बहैसियत मुसलमान होने के, हमें ये चाहिए कि हम अपना कल्चर बढ़ाएं। हम दूसरों की नकल करें? दूसरों की नकल करना तो कमज़ोरी की अलामत है। दूसरों की नकल करना तो इस बात की अलामत है कि हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं। बल्कि ताज्जुब की बात तो ये, इस्लाम ने जो आपको ज़िंदगी गुजारने का दिया, ऐसा तो कहीं है ही नहीं। जितनी चीज़ें इस्लाम आपको सिखाता है, इतनी आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। जो लाइफ गुजारने का तरीका इस्लाम आपको सिखाता है कि हर कदम पर आपकी जो है रहनुमाई इस्लाम जिस तरह करता है, आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी भी कल्चर में। इस्लाम आपको ये भी बताता है कि आप बैतुल खला में दाखिल होंगे तो किस तरह दाखिल होंगे, वहाँ बैठेंगे तो किस तरह बैठेंगे, और फिर वहाँ से निकलेंगे तो किस तरह निकलेंगे। पहले पैर कौन सा जाएगा, बाद में पैर कौन सा जाएगा, उसके फरागत की बात क्या करेंगे। तो आपको हर तरीके की हर बातें इस्लाम सिखाता है। तो आप अपना कल्चर आम करें, आप अपने कल्चर को छोड़ें। हम तो बात धार्मिक को छोड़कर दूसरी बात आपसे कर रहे हैं। एक तो आपको मजहबी लिहाज से एक फ़ायदा बता दिया, फिर मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ बेसिक, हर आदमी अपना कल्चर बढ़ाना चाहता है, तो लिहाजा आप अपने कल्चर को तरजीह दें। इसके बाद सवाल है इनका दूसरा, किन बातों और किन काम से बीवी शौहर पर हराम हो जाती है? किन बातों से और किन, इसमें तफसील बहुत ज़्यादा है। मुख्तसर आप इतना समझें कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो इससे वो उसके निकाह से निकल जाएगी। दोनों में से खुदा ना खास्ता कोई एक जो है इस्लाम छोड़ बैठा तो वो उसके निकाह से निकल जाएगी। इसी तरह अल्लाह ना करे अगर ससुर ने बीवी को गलत नीयत से हाथ लगाया तो वहाँ भी जो बीवी जो उसकी है, यानी ये बेटा है, ये इसकी बीवी है, इसके वालिद ने गलत नीयत से इससे हाथ लगाया, या इससे यानी इन दोनों के आपसी रिलेशनशिप नाजायज़ हैं, नाजायज़ ही हैं अगर गलत ताल्लुकात वैसे हैं तो इस वजह से इसकी बीवी इसके निकाह से निकल जाएगी। तो और भी बहुत सारी सूरतें हैं, मुख्तसर ये कि तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये बताएं, जैसे अगर आप जानना चाहते हैं सारी भी, तो आप कुछ कमेंट करते हैं कि मुफ्ती साहब ये अमल हो जाएगा तो कैसा है ये अमल, तो उसमें आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी। तीसरा सवाल है, किसी को ऑल द बेस्ट कहना कैसा है? ऑल द बेस्ट कहने से बढ़िया ये है कि आप उसको दुआ दें, उर्दू में दे दें या अरबी में। उर्दू में दुआ दें आप उसको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर राह पर कामयाब अता फ़रमाए, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। आप अरबी में भी उसको दुआ दे सकते हैं, कुरानी दुआएँ भी हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये आम तौर पर अपने लिए भी कहें, आप उससे भी कह दें, उसको भी तलक़ीन करें कि दुआ पढ़ें, तो ऑल द बेस्ट कहना जायज़ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक अगर ये कल्चर भी ना हो उनका, तो लैंग्वेज उनकी है, तो उनको कॉपी क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तानी हैं, आपकी ज़ुबान उर्दू है, तो आप उर्दू बोलें। ऑल द बेस्ट में क्या रखा है? आप उसको बोलेंगे अल्लाह आपको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए, ये है। ऑल द बेस्ट में तो गॉड का नाम ही नहीं आता, भगवान का नाम ही नहीं आता, खुदा का नाम ही नहीं आता, तो इस जुमले में बरकत कहाँ है? जो बरकत इस जुमले में आएगी कि अल्लाह आपको दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए। हाँ, इसको अगर आप इंग्लिश में ले लें
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। इसके बाद सवाल है हमारे भाई का, अनस अंसारी सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं आपका स्टूडेंट अनस अंसारी उन्नाव से। मेरा सवाल ये है कि गाड़ी हो या बाइक, बहुत से लोग किसी अल्लाह के वली का नाम डलवा देते हैं, यानी उसके नेम प्लेट पर नाम लिखवा देते हैं। मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, या तो पैसे की बर्बादी, दूसरा उनके नाम की तौहीन है। बहुत सारे लोग तो कुरानी आयत नेम प्लेट पर लिखवा देते हैं, ये कुरान की आयत की तौहीन है, नहीं लिखवाना चाहिए। इसके बाद हमारी एक बहन है शिज़ा खान, वो सवाल कर रही हैं। सवाल से पहले कुछ कह रही हैं, वो करी माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। इन्होंने जो अज़ान वाली वीडियो थी उस पर कमेंट किया है। देखें, जब कोई आपकी तारीफ़ करे, दुआ दे या कुछ भी आपको दे, आपको खुशी दे, तो आप भी उसको दुआ दें, तो हम भी दुआ देते हैं इनको, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए। तारीफ़ कोई करे या नहीं करे, दुआ तो देना ही चाहिए, लेकिन आप जब उसने आपको तारीफ़ की है तो ज़ाहिरी बात है, फितरी बात है, दिल खुश होता है तो दुआ देना चाहिए, और नहीं भी आदमी दे तो दिल से दुआ तो निकलती है ही। बहरहाल वो कह रही, मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा कि उनका दम निकल रहा है और वो कलमा पढ़ रही हैं, इसकी ताबीर क्या होगी? बहुत नेक परहेज़गार हैं मेरी अम्मी। इसकी ताबीर यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपकी वालिदा को इस दुनिया से अपने पास बुलाएँगे तो उनको ईमान पर साबित कदम और इंशाअल्लाह उनका ख़ात्मा ईमान पर और खैर की हालत में फ़रमाएँगे। दूसरा ख्वाब मेरा है कि जब कुरान पढ़कर मैं लेटी तो देखती हूँ कि एक आदमी है, उसको मैंने पीट-पीट कर कत्ल कर दिया है। तो इस ख्वाब को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें तो आसानी होगी फिर इसकी ताबीर देने में। इसके बाद हमारे भाई मोहम्मद फैज़ सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि मेरी बीवी शादी की रात नमाज़ नहीं पढ़ी और उसको लगा जो अपने घर से पढ़कर आई है तो उसको नहीं पढ़ना है, और वो मासूम सी है, शादी के 3 साल हो गए और उसको लगता है कि उसकी गलती थी, तो वो अब पढ़ना चाहती है और एक बच्चा भी है, तो क्या करें? माशाल्लाह, कोई नहीं, नफिल नमाज तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं। नहीं पढ़ी हो तो नफिल ही है, उसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ें, या नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं है। आप उसको पढ़ना चाहें, उसको क्या, वो तो नफिल है, वो तो शुक्राने की नमाज़ होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू की, या मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो वहाँ आप दुआ करें नमाज़ पढ़कर कि मेरी ज़िंदगी में खैर व बरकत रहे। और जैसा कि आपने सवाल किया तो इसमें आपने एक लफ्ज़ लिखा है कि मेरी बीवी बड़ी मासूम सी है, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ने आपके दरमियान में खुशियाँ रखी हैं, और दुआ ये है हमारी सब की तरफ से और सारे लोगों से, मैं चाहता हूँ कि इस दुआ पर आमीन कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा इन खुशियों को बनाए रखे। तो नफिल नमाज़ है, नफिल नमाज़ तो आप पाबंदी से पढ़ें, कभी पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये है कि आप नफिल नमाज़ पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारी एक बहन है फिरदौस, वो सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा कुछ सवाल है कि नंबर 1, क्या औरत नाइट ड्रेस पहन सकती है? क्योंकि उसमें टी-शर्ट होता है। देखें, बेहतर नहीं है ये कि नाइट ड्रेस वगैरह पहना जाए। आप जिस लिबास में हैं, नाइट ड्रेस में टी-शर्ट क्यों इख्तियार कर लें? आप सलवार कमीज़ या इसी तरह का कोई लिबास जिसमें पर्दा बाकी रहे, उसको इख्तियार कर लें। हाँ, अगर आप ऐसे घर में हैं जहाँ आपके हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं है, आप अलग फैमिली में मतलब अलग रहते हैं, बिल्कुल आपका घर अलग है, वहाँ पर आपका देवर नहीं है, जेठ नहीं है, या आपका जो है जवान भतीजा नहीं है कि जिसकी निगाह आप पर पड़ सके, तो ऐसी कंडीशन में आप पहन सकती हैं। क्योंकि शौहर के सामने इस तरह का पर्दा नहीं है। शौहर के सामने तो पर्दा है ही नहीं कि आपको बताया जाए कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। लेकिन ये है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या आप अपने घर में अभी रहते हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो इस तरह का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। या फिर आप जो है जो नाइट सूट के लिए कुछ अलग सा ऐसा ड्रेस इख्तियार कर लें जिसमें पर्दा बाकी रहे। बहरहाल ये कि नाइट सूट हमने जितने भी देखे, तो या तो उसमें जो है वो ट्राउज़र है, और इसी तरह जो शॉर्ट कमीज़ होती हैं, तो वो बेहतर नहीं है, उसमें बेपर्दगी होती है। दूसरा सवाल है, क्या बर्थडे, एनिवर्सरी, न्यू ईयर की मुबारकबाद देना कैसा है? जैसे हैप्पी बर्थडे कहना, क्या इन पार्टीज़ में जाना, क्या ये सब बिदअत है? तो इसका जवाब, एक वीडियो कंप्लीट है एनिवर्सरी और बर्थडे के मुतालिक, आप उसको देख लें, उसका जवाब उसमें आपको मिल जाएगा। इनका तीसरा सवाल है, क्या औरत सर के बाल कटवा सकती है? औरत के सर के बाल कैसे होना चाहिए? औरतें बाल कितने कटवा सकती हैं? अगर औरत के बाल दो मुँहे बाल जिसको बोलते हैं, कि एक बाल खुल जाता है, उसके दो रुख हो जाते हैं, तो उसके उतना हिस्सा जहाँ से वो फटा हुआ है, दो मुँह उसको हो रहे हैं, तो उसको तो आप काट सकते हैं, क्योंकि वो बाल को बढ़ने से रोकता है। तो उसको आप काट सकते हैं इतना हिस्सा, ताकि आपके बाल पड़ जाएँ। अब ये बात है कि औरत कितने बाल रखे और कितने रखे। अगर कमर से नीचे उसके बाल जा रहे हैं, तो इख्तियार है उसको कि कमर तक बाल उसके जब हो जाएँ, तो उसके नीचे के बाल काट दे, कमर से ऊपर के बाल काटने की उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। क्या औरत हेयर पोनीटेल डाल सकती है और जूड़ा बना सकती है और उसमें नमाज़ पढ़ सकती है? जूड़े की किस्में अलग-अलग होती हैं। पहले तो ये समझें कि जूड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ है बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि जूड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, ये उनकी गलतफ़हमी है। हमारी ख़वातीन जूड़ा बाँधकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। अब जूड़ा कैसा बाँधना चाहिए, कैसा नहीं बाँधना चाहिए, इसकी डिटेल आप हमारे चैनल पर ही वीडियो है कि जूड़ा किस तरह का बाँधना जायज़ नहीं है,
और अगर मुमकिन हुआ तो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दिया जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा, तो उसको आप आसानी से देख लेंगे। तो वहाँ आप तफसील देख लें, बस ये है कि सर के ऊपर उसको ना बांधें, गर्दन पर बांधा जाए, बाकी डिटेल आप उसमें देख लें। इसके बाद इनका 5वां सवाल है, सजदे में दुआ किस तरह करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ बताएं मुफ्ती साहब। फ़र्ज़ नमाज में तो दुआ नहीं करना, नफिल नमाज में दुआ करना है, और वो दुआ करना है जो या तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जो कुरान और अहादीस के अंदर आई हैं, और वो दुआएं जो है हम आपको बता देंगे, जिसमें से एक आप ये याद कर लें, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो ये दुआ आप पढ़ना चाहें, हदीस के अंदर ये दुआ मौजूद है, और इस दुआ को अगर आप जो है सजदे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जायज़ है, नफिल नमाज के अंदर। लेकिन इसके